Hello students, this is Neeru from AJV's International School Chika. Today I am going to explain you the unit 12 aldehydes, ketones and carboxylic acids. First of all aldehydes and ketones. Aldehydes group पे होते हैं RCHO where R may be any alkyl or aryl group. R कोई भी alkyl या aryl group हो सकता है. Ketones होते हैं this is carbonyl group R dash R C double bond O R dash where R and R dash may be same or different alkyl or aryl group. R और R डैश कोई भी सेम या डिफरेंट एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है. C डबल बॉन्ड O इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप. ये ग्रुप होता है आपका कार्बोनाइल ग्रुप. एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन से होता है और एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है. कीटोन में दोनों ही R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है. फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन की इन दी प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इट फॉर्म एल्डिहाइड. सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनेगा आपके पास कीटोन. प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमें देती है कीटोन. नेक्स्ट इज बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स. प्राइमरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजिनेशन से. डिहाइड्रोजिनेशन में आपके पास किसकी वजह से करते हैं हम कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल की. प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन से होता है रिमूव हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस. प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन एट कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर यील्ड एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन यील्ड कीटोन. प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन से एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन से कीटोन मिलता है. नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की ड्राई डिस्टिलेशन से मिलता है आपको फॉर्मेल्डी एल्डिहाइड. अगर कैल्शियम सॉल्ट से एक फॉर्मेट ग्रुप जुड़ा हो, कोई भी फॉर्मेट ग्रुप जुड़ा हो, तब आपको मिलेगा एल्डिहाइड. अगर फॉर्मेट के अलावा अगर दोनों में से एक ग्रुप भी आपके पास फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई और ग्रुप है, जैसे कि इसमें इन दोनों ग्रुप में से एक भी ग्रुप फॉर्मिक एसिड का नहीं है, ये दोनों एसिडिक एसिड के हैं, तो आपको कीटोन मिलेगा. इसमें है आपके पास इसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड मिलता है. इनमें कोई भी फॉर्मिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आपको कीटोन मिलेगा. अगर कैल्शियम सॉल्ट का फैटी एसिड से जो ग्रुप जुड़ा है, ये ग्रुप दोनों में से अगर एक भी ग्रुप फॉर्मिक एसिड है तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, अगर नहीं है तो आपको कीटोन मिलता है. नेक्स्ट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस. एल्काइन की हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्करी सल्फेट आपको मिलेगा विनाइल अल्कोहल. विनाइल अल्कोहल होता है डबल बॉन्डेड कार्बन में से अगर एक कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल. विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल होता है. इसकी टोटोमेरिज्म से आपको एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है. सिमिलरली प्रोपाइन की हाइड्रेशन से मिलेगा आपको कीटोन. नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन. एल्कीन की ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म आपको मिलता है एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं आपको. नेक्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड. पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. इथाइलिन on the oxidation in the presence of palladium chloride and cupric chloride yield acetaldehyde and propylene on the oxidation in the presence of palladium chloride and cupric chloride yield acetone. This process is known as Wecker process. नेक्स्ट इज फ्रॉम जेम डाइहेलाइड. जेम डाइहेलाइड क्या होता है? अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड. अगर एक कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़ता है उसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड. For example, 1,1-dichloroethane in the presence of aqueous
KOH, potassium hydroxide, yield ethanol. And 2,2-dichloropropane in the presence of aqueous KOH yield propanol. Students, you have to read up to topic preparation of aldehydes and ketones.